टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसा सवाल है और या मैं कहूँगा उन सवालों में से एक है जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। ठीक है, तो टुडे इन दिस वीडियो मैं बात करूँगा ऐसे 5 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो कि जनरली होते हैं और जो कि हम देखते हैं बट हम जानते नहीं, राइट? सो लेट्स बिगिन। Hi, my name is Rohit and in this video I am going to share the 5 types of employment. So, जो सबसे पहला टाइप है एम्प्लॉयमेंट का वो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। नाउ बिफोर मूविंग एहेड मैं बात करता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। सो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हमको मंथली सैलरी आ रही हो, एक तरह से हमें नौकरी या रोज़गार जो हम कहते हैं कि रोज़गार होना चाहिए हमारे पास, वो हमारी स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। और जो हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट वो क्या है, जहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उसको हम कहते हैं बेरोज़गारी, राइट? तो सबसे पहले बात करता हूँ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की। तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? उसमें जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि आपको मॉर्निंग में 10 o'clock से शाम के 7 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा, या मॉर्निंग के सुबह 9 बजे से आपको शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक जो भी कंपनी के वर्किंग आवर्स हैं उसमें आपको वहाँ पे मौजूद रहना पड़ेगा। और वहीं जो आपकी इनकम होती है वो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल पर हैं, आप क्या काम करते हैं। और वहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आपको नोटिस पीरियड कंपलसरी होता है। और नोटिस पीरियड होता क्या है? बेसिकली नोटिस पीरियड एक वो ड्यूरेशन होता है जहाँ पे अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, अगर आप दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, तब आप नोटिस पीरियड पर रहते हैं। जब आप रिज़ाइन कर देते हैं तो उस दौरान आप एक नोटिस पीरियड पर रहते हैं। नोटिस पीरियड में कंपनी से कंपनी डिपेंड करता है, किसी कंपनी में 15 दिन का नोटिस पीरियड हो सकता है, किसी में 1 महीने का, किसी में 2 महीने का। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज। नाउ द लास्ट थिंग इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इज कंपनीज एक्स्ट्रा पर्क्स। और जब आप किसी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, साथ ही साथ आप वहाँ पे ऑफिस में रहेंगे, सब चीज़ें करेंगे, काम करेंगे, तो वहीं पे जो आप कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं कि किसी कंपनी में लीव्स हो गए, जो आपको पेड छुट्टियाँ मिलती हैं, राइट? वहीं आपके वर्किंग आवर्स हो गए, सिक लीव्स हो गई, जो कैजुअल लीव्स हो गई, ये सभी जो पर्क्स होती हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में लागू होती हैं, जो होती हैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि दूसरा टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। सो दूसरा टाइप का एम्प्लॉयमेंट है इंटर्नशिप। नाउ सी, इंटर्नशिप ये होती क्या है वैसे? पता है तुम्हें? नहीं पता? तो यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है, लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करो और वहाँ पे जाके देखो कि इंटर्नशिप होती क्या है। नाउ जो इंटर्नशिप होती है उसमें आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और वेरिएबल हो सकते हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कि फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं या जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप करने के लिए सोच रहे हैं, उस कंपनी की जो नॉर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं कि आपको एज अ इंटर्न आपको फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह टाइम देना पड़ेगा, जहाँ पे मैं कहूँगा कि आपके फिक्स्ड आवर्स हो गए। और वहीं कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल एज इन आपको मॉर्निंग में 1 घंटे का गैप मिल गया अगर आप कहीं दूर से आते हैं, या शाम को जब आप ऑफिस से निकलते हैं तब आपको कुछ समय का गैप एक्स्ट्रा मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ऑफिस टाइमिंग्स 9 to 6 o'clock है, सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, तो कुछ कंपनीज फ्लेक्सिबल आवर्स में आपको 9 से 5 या 9 से 4 या 10 से 4, 10 से 5, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना नेगोशिएट कर पाते हैं, कितना कंपनी आपको ऑफर कर सकती है।
और वहीं कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय आपकी जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स कर दिए जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी छूट नहीं मिलती उन टाइमिंग्स में, राइट। और इंटर्नशिप आपकी पेड और अनपेड दोनों हो सकती हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि ये सभी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। नोटिस पीरियड डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज में होता है, कुछ कंपनीज में नहीं होता। बट नोटिस पीरियड आज के टाइम में एक ऐसी मैंडेटरी थिंग हो चुकी है जहाँ पे हर कंपनी, और मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑफर नोटिस पीरियड। बिकॉज सी आप खुद देखें कि आप जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय या इंटर्नशिप के तौर पर आप काम कर रहे हैं, या आप एक इंटर्न है किसी कंपनी में, तो वो कंपनी आपसे जो काम करवा रही है, अगर आप इन केस कंपनी को छोड़ के जाते हैं तो कंपनी को वो बंदा चाहिए जो आपकी जगह काम कर सके। सो नोटिस पीरियड का सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी को टाइम मिल जाता है उस प्रोफाइल या उस पोजीशन के लिए दूसरा व्यक्ति हायर करने का, राइट। इंटर्नशिप में मैं फिर कहूँगा कि नोटिस पीरियड डिपेंड करता है कंपनी से कंपनी। और जो लास्ट थिंग है वो है सम पर्क्स। नाउ सम पर्क्स का मतलब क्या होता है रोहित? सम पर्क्स, सो इंटर्नशिप में जो आपको पर्क्स मिलती हैं, पर्क्स का मतलब यहाँ पे चॉकलेट से नहीं है। पर्क्स का मतलब यहाँ पे आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेटर मिलता है जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो जो थर्ड टाइप का एम्प्लॉयमेंट होता है वो है पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। और मैं समझता हूँ कि आपने पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के बारे में सुना होगा या पार्ट टाइम जॉब के बारे में सुना होगा। ये जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, ये जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, ये मोस्टली जो अब्रॉड कंट्रीज़ होती हैं, जो विदेश होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ये इसका चलन होता है। क्यों? क्योंकि अब्रॉड में जब आप स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिक्स आवर्स मिलते हैं एक वीक के अंदर जिसमें आप काम कर सकते हैं, जो कि आपके पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स हैं। कि आपने कॉलेज ख़त्म किया, क्लासेस ख़त्म हुई, देन यू आर गोइंग फॉर अ पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम जॉब, राइट। सो वो आपके फिक्स आवर्स होते हैं। बट इंडिया में इतना ये पॉपुलर नहीं है पार्ट टाइम जॉब, बट येस इट इज़ देयर इन इंडिया। सो पार्ट टाइम जॉब क्या होती है या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? यहाँ पे आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, जस्ट लाइक आपके फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आपके सुबह से शाम तक के आवर्स बुक होते हैं। वहीं पार्ट टाइम जॉब्स में या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आपके फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हैं। नाउ कुछ कन्फ्यूजन है, लेट मी क्लियर दैट। सो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आपके मॉर्निंग से इवनिंग के आवर्स फिक्स हैं कि आपको 8 या 9 घंटे का टाइम देना पड़ेगा इन ऑफिस, राइट, व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कंपनी। बट वहीं जब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के हिस्से हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको कंपनी डिसाइड करती है, एक फिक्स्ड वर्किंग आवर देती है कि आपको 4 से 5 घंटे या 3 घंटे आपको उस कंपनी में जिस प्रोफाइल पर आप काम करें वो देने होंगे, राइट। वहीं आपका पे एज पर योर वर्क होगा कि आप जितना काम देंगे कंपनी को वर्क, राइट, उस आवर ड्यूरेशन में वो आपको हेल्प करेगा, एंड योर पे वुड ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट वर्किंग आवर्स, राइट। नोटिस पीरियड, फिर मैं कहूँगा नोटिस पीरियड होता है, और जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक तरह से मैंडेटरी नॉर्म बन चुका है आज के टाइम में, नोटिस पीरियड। और वहीं डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज नोटिस पीरियड नहीं मानती, बट कुछ कंपनीज 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने का नोटिस पीरियड आपको देती है, राइट। और कंपनी पक्ष आपको ऑब्वियसली एज अ फुल नहीं मिलती, राइट। पार्ट टाइम में आप एज वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम में आप इन हाउस, इन ऑफिस काम भी कर सकते हैं। फिर वो चीज़ डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर, राइट। बट एज सो कॉल्ड कोई सीधा रूट नहीं है या कोई डिफाइंड नहीं है कि पार्ट टाइम में आप कंपनी ऑफिस में ही जाएंगे या पार्ट टाइम में आप घर पे ही काम करेंगे। वो सब चीज़ें कंपनी टू कंपनी वेरी करती रहती हैं, राइट। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कैजुअल एम्प्लॉयमेंट।
और मैं कैजुअल ना कह के इसको कहूँगा फ्रीलांस एम्प्लॉयमेंट। नाउ फ्रीलांस एम्प्लॉयमेंट, रोहित, फ्रीलांस क्या होता है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये दोनों सेम चीज़ होती है, सेम चीज़ होती है। लेट्स डिस्कस। सो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। वहाँ पर आपको कोई कंपनी ये नहीं कहती कि आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आपको इतने वर्किंग आवर्स देने होंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप मंडे को कितना काम कर रहे हैं, ट्यूसडे कितना काम कर रहे हैं। ये कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है। वहाँ पे आपको कोई ऊपर आपके बॉस नहीं है आपसे कहने वाला। आप चाहे तो 24 घंटे लगातार काम कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। दैट इज़ द फ्रीलांसिंग पार्ट। तभी मैंने कहा कि कैजुअल एम्प्लॉयमेंट को मैं फ्रीलांसिंग कहूँगा। फ्रीलांसिंग में आप पे पर गिग काम करते हैं, पे पर गिग। अब रोहित, ये गिग क्या होती है? ये तो वैसे मेरी उंगलियाँ। गिग क्या होती है? गिग बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस में या ऑनलाइन वर्ल्ड में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट डेवलप करवानी है, आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, कुछ चेंजेस करवाने हैं, आपको अपना वीडियो एड करवाना है। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ये वीडियो एडिट करानी है। मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, वैसे तो आती है, बट फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मुझे वीडियो एडिट करवानी है, तो आई कैन गो टू प्लेटफॉर्म्स लाइक फीवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। ये सभी प्लेटफॉर्म्स में जाके देख सकता हूँ। वहाँ पे मैं ढूंढ सकता हूँ लोगों को जो कि वीडियो एडिटिंग में माहिर हैं, राइट। तो मैं उन लोगों को पे पर आवर, जो उनका टाइम होता है कि 1 घंटे का वो कितना चार्ज करते हैं। कुछ $5 करते हैं, कुछ $10 करते हैं, कुछ इवन $50 पर आवर चार्ज करते हैं। सो वही डिपेंड करता है कि जो फ्रीलांसर है, जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, जो बंदा कैजुअल एम्प्लॉयमेंट या फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसका स्किल लेवल कितना है, वो कितना काम कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट, राइट। और सेकंड थिंग जो मैंने कहा कि पे एज पर योर वर्क आवर्स, पे एज पर योर वर्क आवर्स। जितना आप काम करेंगे कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में, उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी, उतना आपको पे आउट मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट नोन एज पे पर आवर कॉन्सेप्ट। पे पर आवर कॉन्सेप्ट यही है कि आप 1 घंटे का कितना चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई चार्ज नॉर्मली 1000 रुपीज़ फॉर 1 hour कंसल्टेशन, सो दैट इज माई पे पर आवर, दैट इज 1000 रुपीज़ पर आवर, राइट। सो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वहीं आपके पास कोई कंपनी पर्क्स नहीं होते, कोई सिक लीव्स नहीं होती, कोई आपको छुट्टियां नहीं मिलती, कोई आपको पेड लीव्स नहीं मिलती, कोई आपको ऑफिस में नहीं जाना, कोई आपको चाय पानी कुछ भी नहीं मिलता आपको कंपनी पर्क्स में, बिकॉज यू आर डूइंग ऑन योर ओन। आप सिर्फ अपने ऊपर निर्भर हैं। आप चाहे मे बी कि आप लोअर टी शर्ट्स में काम कर रहे हैं घर पे, आपको कोट पैंट या पैंट शर्ट जीन्स कुछ नहीं डालना, आप मे बी अपने शॉर्ट्स में काम कर रहे हैं, who knows, because as a consumer, as a person who wants to get things done, for example मुझे ही वीडियो एडिट करानी है। अब आप एज अ फ्रीलांसर, आप चाहे कैसे भी काम कर रहे हैं, आप चाहे बेड में लेट के काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने शॉर्ट्स में काम कर रहे हैं, मुझे क्या पता, मुझे बस अपना काम करवाना है, मुझे अपना काम चाहिए, राइट। सो देयर इज नो कंपनी पर्क्स, राइट। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको, बिकॉज आप पेपर आर कॉन्सेप्ट के हिस्से हैं, उसका एक हिस्सा है, राइट। सो देयर इज नो नीड टू गो टू एनी ऑफिस, you can work from your home in this casual freelancing employment. Now the last thing is contractual employment. Now contractual employment, Rohit, interesting. What is that? जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो होता है, वहाँ पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, राइट। आपके वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए हम इस प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है और हम सिर्फ और सिर्फ आपको 3 महीने
6 महीने या साल भर के लिए हायर कर रहे हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा साल भर के अंदर, यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, राइट। फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपके वर्किंग आवर्स कितने डिफाइंड है, राइट। नोटिस पीरियड कोई नहीं होता, बिकॉज आप ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, आप छोड़ नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, राइट। और कंपनी पक्ष कुछ नहीं मिलती आपको। बेसिकली कंपनी पक्ष मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कंपनी पक्ष नहीं मिलती, जो कंपनी पक्ष हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क के दौरान इसलिए नहीं मिलती बिकॉज आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपका काम है, जो आपका वर्क है, जो आपके स्किल है, जो आपका नॉलेज है, उसके बेस पर आपको काम दिया जा रहा है। तो यू कांट टेक like general leaves from that particular duration on that particular duration, but however if you get sick, अगर आप बीमार हो जाते हैं, अगर आपको कुछ emergency पड़ जाती है, then you can take some leaves from that, but there are no company perks। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, या ऑफ कोर्स यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस कि आपने इस ड्यूरेशन तक आपने काम किया, बट यू डोंट गेट एनी एक्स्ट्रा पर्क्स फ्रॉम दैट। वहीं जो आपका फुल टाइम इंटर्नशिप, पार्ट टाइम, कैजुअल, ये सब चीज़ें हैं, सॉरी कैजुअल में तो नहीं होता, बट फुल टाइम, इंटर्नशिप और पार्ट टाइम, ये तीनों जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आपको जो बेसिक पर्क्स होते हैं कि आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा, ठीक है, जो बेसिक ऑफिस में आप जब रहते हैं तो वो चीज़ें पर्क्स मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, राइट। बट कॉन्ट्रैक्चुअल में वो इंक्लूड नहीं होता, राइट। सो दीज आर द 5 types of employment which I can think of right now, right? So अगर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझसे शेयर करें सो दैट आई कैन आंसर दैट। और अगर मुझे नहीं पता होगा देन आई विल डू माई रिसर्च पार्ट एंड आई विल गेट बैक टू यू, राइट, बिकॉज आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन and I accept it. Yes, I am not perfect. मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, हर चीज़ मेरे को अच्छी तरह से नहीं आती, तो मैं भी रिसर्च करता हूँ, मैं भी लर्न करता हूँ अपने लिए। I have a special gift for you only. No, you only because see, इस वीडियो को बहुत से लोगों ने स्टार्ट करा होगा, बट कुछ ही लोग होंगे जो इस टाइम तक इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आप उनमें से एक हैं, right? So I want to acknowledge you, I want to give you whatever that is in my power. So I want to offer you the membership of my private community on Facebook, जो कि मेरा क्लब है ड्रीम करियर्स क्लब। So I want to invite you to join that group. उस ग्रुप का बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, उस क्लब का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उस क्लब का फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं फ्री ट्रेनिंग्स या कोर्सेज या कुछ भी चीट शीट, गाइड्स, कुछ भी लॉन्च करूँगा तो यू विल बी गेटिंग द फ्री एक्सेस टू ऑल दोज थिंग्स, राइट। और वहीं लाइव जो मैं सेशंस करता हूँ फेसबुक के ऊपर, या उस स्पेशली उस कम्युनिटी के लिए मैं वीकली लाइव सेशंस करता हूँ, राइट, विच इज़ नॉट अवेलेबल टू एनीवन, तो उसका आप एक हिस्सा बनेंगे, राइट, वो आप देख पाएंगे, वो अटेंड कर पाएंगे। सो आई इन्वाइट यू एंड आई हाईली इन्वाइट यू टू जॉइन दैट फेसबुक ग्रुप कॉल्ड द ड्रीम करियर्स क्लब, राइट। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यू कैन जॉइन एंड मेक श्योर कि आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपके करियर एस्पिरेशंस क्या हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सो मेक श्योर कि आप उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में नई वीडियोज़ अपलोड करूँ उसको आप सबसे पहले देख पाएँ, राइट। Let's meet in the next video. Till then, wish you all the very best. God bless. Take care. Cheers and bye-bye.